एंड वेलकम टू एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। नाबार्ड ग्रेड ए की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। कुछ दिन पहले हमने अपडेट किया था जहां पे नाबार्ड का शॉर्ट नोटिस आउट हुआ था। इस वीडियो में हम ओवरऑल सारे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, नाबार्ड ग्रेड ए में क्या क्या चीजें को ध्यान रखनी है और किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी वेबसाइट www.examwings पे आपको सारी ही अपडेट्स मिल जाएगी। एग्जाम नोटिफिकेशन, वीडियोस, LIC और बाकी स्टडी से रिलेटेड PDFs और प्रैक्टिस एड। अगर इसमें आप कोई नई भी चीज चाहते हो जो आपको स्टडी में हेल्प कर सकती है तो आप यहाँ कमेंट करो कि आपको प्रिपरेशन में किस तरह के सपोर्ट चाहिए। वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन व्हाट यू वांट, हाउ यू वांट टू डू इट। साथ ही साथ नाबार्ड के लिए हम स्पेशली आपके सारे क्वेश्चन बैंक्स लाएंगे। साथ ही साथ हम आपको प्रैक्टिस सेट भी देने वाले हैं आने वाले टाइम में। साथ ही साथ आप हमको हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो 8 नवंबर से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, एप्लीकेशंस भरी जा चुकी, शुरू कर दी गई है। लास्ट डेट 30 नवंबर है। जो मैं हर बार कहता हूँ इस बार भी यही कहूंगा यार कि लास्ट डेट पे फॉर्म नहीं फिल करना, नॉट एट ऑल। रीजन, सर्वर डाउन हो जाता है, पेमेंट कंप्लीट नहीं हो पाती, किसी वजह से अगर आपका फॉर्म रुक गया तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकलने लगती है। प्रीलिम एग्जामिनेशन जो आपका होगा 20 दिसंबर पे होगा, तो ये एक तरह से आप देखो कि आपके पास अभी से ही आपको पता है कि एग्जैक्टली 1 मंथ 10 डेज के आसपास आपके पास टोटल है। आपके पास 40 डेज का प्लान है। 40 डेज कैसे करनी है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मंडे को ये सारी चीजें बता दूंगा, जहाँ पे मंडे को हम आपके पास लेके आएंगे 40 डेज स्टडी प्लान फॉर नाबार्ड एग्जामिनेशन। और मेंस आपका 25 जनवरी को होगा। तो ये भी क्लियर है कि आप मेंस के लिए पढ़ाई अभी से शुरू करोगे तभी सारी चीजें कवर हो सकती हैं, 30 दिन में लास्ट में नहीं हो पाएंगी। आपके पास रफली 3 वीक है फॉर्म भरने के लिए और फेज 1 को प्रिपेयर करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको बाकी चीजें भी तैयार करनी है। ठीक, अब बात करते हैं हमारे पास टोटल वैकेंसीज और उसकी डिटेल्स क्या है। जो 91 वैकेंसीज आई हैं उसमें जो जनरल मतलब RDBS के लिए आई है वो 85 पोस्ट है, लीगल के लिए 2 पोस्ट है, प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए 4 पोस्ट है। अब एक चीज समझो कि वैकेंसीज, बहुत लोग कहेंगे यार कि 85 वैकेंसी इज कम, बट जॉब प्रोफाइल जब हायर होती है तो वैकेंसी हमेशा लेस होती है। आप बेसिक समझो, जब आप PO का एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरते हो तो आप देखोगे वैकेंसी कम होती है एज कंपेयर टू क्लर्क। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपको एक अच्छी अच्छी पोस्ट, अच्छी जगह पे पोस्टिंग मिलेगी और वो सारी चीजें एक लेवल की होगी, इसलिए बहुत ही अच्छी जॉब है ये। तो वैकेंसी कम है भाई, तैयारी करो ना, पेपर निकालो, खत्म कहानी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखो RDBS मतलब जो जनरल वाला पेपर है, मतलब जनरल कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, जनरल कोई भी भर सकता है। तो उसमें आपको बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फिर 60% मार्क्स, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट हो, MBA हो, CA हो, PhD हो, इसमें कुछ भी आपके पास हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। लीगल के लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन लॉ होनी चाहिए 60% मार्क्स के लिए। अगर आपके पास LLM है तो 55% मार्क्स के साथ आप ये फॉर्म भर सकते हो। प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए कमीशन ऑफिसर विद एटलीस्ट 10 years ऑफ सर्विस इन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ठीक है, ये आपके पास कमीशन ऑफिसर्स के लिए है, ये वाला प्रोटोकॉल सिक्योरिटी सर्विसेज में अगर आप बात करते हो तो बेसिकली जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हैं आज की डेट में, वो इस चीज के लिए फॉर्म भर रहे होंगे RDBS के लिए। मैं उन सभी लोगों को कहूंगा कि जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है उसको फॉर्म भरो, उसके लिए मना नहीं है, बट अपनी चीजें देख के फॉर्म भरना। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो एज नॉर्मल 21 to 30 ईयर्स का ऑप्शन होता है सारे एग्जामिनेशन में, ये एकदम यूनिवर्सल है। 1 नवंबर से डेट ली गई है क्योंकि नवंबर के मंथ में एक फॉर्म आया है। तो 1 नवंबर से 1 नवंबर 2025 से आपकी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट होगी। तो रिलैक्सेशन जो दिया जाएगा, जो जनरल रिलैक्सेशन मिलता है जैसे 3 years फॉर OBC, 5 years फॉर SC ST एंड 15 years फॉर PWBD, तो इन लोगों को जिस तरह से रिलैक्सेशन मिलता है वो सारी चीजें मिलेंगी। एज में कोई कन्वर्जन नहीं है, जैसे ऑफिसर कैडर में आता है वैसे ही दिया गया है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो अभी RDBS की बात करते हैं, लीगल स्ट्रीम की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बेसिकली एक जनरल फॉर्मेट फॉलो होगा। यहाँ पे 3 स्टेजेस में होगा एग्जामिनेशन, जिसमें आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव मार्क्स के आपके 200 क्वेश्चन आएंगे। मेंस एग्जामिनेशन में डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव होगा 200 मार्क्स का, और इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का। अब प्रीलिम एग्जामिनेशन जो होगा ये आपका मेंस एग्जाम, ये फाइनल रिजल्ट बनाने के लिए हेल्प नहीं करेगा, आपको मेंस में लाने के लिए हेल्प करेगा। तो फाइनल जो रिजल्ट बनेगा वो होगा आपका मेंस प्लस इंटरव्यू। ओके, और साथ ही साथ आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जो इंटरव्यू के साथ आपकी पर्सनालिटी एनालिसिस के लिए होता है, विच इज नॉट वेरी डिस्क्रिप्टिव या बड़ा टेस्ट नहीं होता है, ये बेसिक एक जनरल टेस्ट होता है।
ये आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए होता है, इसमें कोई मेरिट नहीं बनती है। सैलरी बेनिफिट्स की बात करते हैं। सैलरी जो आपका यहाँ पे बेसिक पे है वो 44,500 है, विच इज फाइन अभी के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे आपकी सैलरी 110 130 के आसपास बन रही होगी। अभी जो सैलरी जो फाइनल आएगी ना, वो आपका निगोशिएशन में चल रही, हो सकता है ये बेसिक पे में थोड़ा चेंज आ जाए। और ओवरऑल सैलरी के लिए ना हम एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे। अगर आप सैलरी में ज्यादा इंटरेस्टेड हो अभी से, तो आप मेरे को थोड़ा सा वीडियो कमेंट सेक्शन में डालना, सैलरी या नाबार्ड की, ताकि मैं आपको उसके लिए थोड़ा सा फोकस करके जल्दी दे दूं। बट अभी हमारे पास आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाली हैं वो है कट ऑफ पे, हम आपके लिए बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम स्ट्रैटेजी पे बात करने वाले हैं। और अगर आपको सैलरी में इंटरेस्टेड है तो आप सैलरी के बारे में बता दें, हम सैलरी पे भी काम करेंगे। तो नाबार्ड के सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप क्या करो, प्लस PYQ के लिए हम आपको हमारी वेबसाइट जो हमने बताया था www.examwings पे, आपको हम अपनी पूरे के पूरे PYQs का एक शीट बना के नेक्स्ट वीक तक डाल देंगे, ताकि आप जब तक तैयारी करना शुरू करोगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाएंगी। इसके सिवा आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको जरूरत हो, आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। किसी तरह की गाइडेंस की जरूरत हो, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, हम वन ऑन वन कनेक्ट कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू प्रोवाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन। ऑल द बेस्ट, गुड लक।